लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं उस परिवार से, उनसे। गायत्री प्रजापति जब ही छूटेंगे जब हमारी सरकार आएगी 2027 में, कब छूट पाएंगे? जब ही छूटेंगे। और नहीं तो ये बीजेपी वाले, तो ये प्रजापति समाज के लिए भी बड़ी चुनौती है कि सपा की सरकार लानी है। ये जो बीजेपी वाले छूटने नहीं देंगे इन्हें। सरकार लानी ही है, लानी है। हाँ, हर हाल में लानी है। ये आपके लिए चुनौती हो गई कि सरकार लाएंगे और उनको हमने शपथ ली है इस बात की। हमने अंदर इस बात की शपथ ली है कि हमें प्रजापति समाज के लिए, सभी समाज के लिए हमें सरकार बनानी ही है। ये कहते हैं कि ये कुम्हारों के लिए तो यहाँ रखा जाएगा, हमारी चप्पलें पड़ी रहती हैं। ये सोचते हैं कि वहाँ रहें ये कुम्हार जो है, चप्पलों के पास चाहते हैं, चप्पलों के पास पैर के नीचे रहें, पैर के नीचे रहें। क्या अखिलेश यादव जी ने कह दिया आपका घर बनवाएंगे, तो पर उम्मीद है बनेगा घर आपका? हाँ। आप सबका कृपा बा, हमार बन जाए तो बहुत पुण्य मिली। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। हमारे पीछे देखिए ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और पूरा का पूरा जो कार्यालय है वो प्रजापति समाज से खचाखच भरा हुआ है। आज प्रजापति समाज का सम्मेलन था, महाजुटान अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इतना ज़बरदस्त जोश में जो प्रजापति समाज के लोग अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे सम्मेलन में, बातचीत हम काफ़ी लोगों से करेंगे और इस बात को जानेंगे कि क्या आप जब अखिलेश यादव जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने गायत्री प्रजापति के बारे में कहा कि उनके साथ देखिए क्या क्या हो रहा है, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री कौशल किशोर प्रजापति। कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए जी। तो आज पूरा प्रजापति समाज का बहुत भव्य सम्मेलन रहा है, बहुत हजारों लाखों लोग यहाँ लखनऊ में आ गए। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अखिलेश जी अभी प्रजापति, गायत्री प्रजापति के बारे में बात कर रहे थे। पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता थे गायत्री प्रजापति जी, 7 वर्षों से जेल में। दुख होता है ये जानकर कि अति पिछड़ा इतना सताया जा रहा है? इससे ज़्यादा दुख क्या होगा हमें? हमारी समाज को क्यों सताया जा रहा है? क्या उन्होंने ये दुष्कर्म किया था जिनको कहा था कि आज उन्हें फंसाया गया है? तमाम उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो सील कर दी गई हैं। परिवार उनका विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी के सामने रोता है, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा आदमी कौन सा हो सकता है? मैं आपसे कहूँगा पत्रकार बंधुओं से कि मुझे आप एक बात बताएं, क्या एक आदमी और 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर सकता है? तो ये गलत फंसाया क्या उन्हें? बिल्कुल गलत फंसाया है। अच्छा, कौन कहता है सही फंसाया? गलत फंसाया है। ये साजिश थी कि ये कुम्हार आगे न बढ़िया है, कुम्हार आगे बढ़ेगा तो हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए उन्हें फंसाया गया है, उसके परिवार को पीड़ित किया गया है। ये चाचा कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल है। 70 साल की उम्र है। जब गायत्री प्रजापति जी बाहर थे, मंचों से ललकारते थे, उनका भाषण सुनने के लिए लोग मतलब लालायित रहते थे, अच्छा बोलते थे, वो ताकतवर नेता थे। वो जेल के अंदर अभी हैं, तो उनकी रिहाई वहाई के लिए कुछ कहेंगे सरकार से? बिल्कुल कहेंगे, अगर हमारी सुनी जाए तो कहेंगे, न सुनी जाए तो क्या कहेंगे? नहीं सुनी जा रही है आपकी? नहीं सुनी जा रही है। प्रजापति समाज को हम आगे ले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रजापति झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। वो उनका क्या है झूठ बोलने के सिवाय? अच्छा। वो तो ये कह देते हैं कि झोला हिला के हम अपना कंधा में लटका के चले जाएंगे, देश को बेच जाएंगे, चले जाएंगे। ये देश बेच रहे हैं। 4 चीज किसने बेची थी? एयरप्लेन किसने ठेके में दिया था? ट्रेन किसने ठेके में दी थी? रोडवेज किसने ठेके में दी थी? अच्छा चाचा, एक बात बताइए, गायत्री प्रजापति जी अगर आते, आज होते यहाँ, तो आज और भी हंगाम दृश्य होता? और ज्यादा अच्छा वो होता। अच्छा, हाँ, महान बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? मेरा श्री कौशल किशोर प्रजापति। कौशल किशोर प्रजापति जी हैं और ये 70 साल की इनकी उम्र है, बुजुर्ग हैं। और इन्होंने एक बात कही कि ये जो आज की सरकार है वो नहीं चाहती कि कुम्हार आगे बढ़ पाएं, ये विकास कर पाएं। ये जो पुरवा उरवा जो बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, ही बनाते रहें। ये चाहती है सरकार ना। ये कहते हैं कि ये कुम्हारों के लिए तो यहाँ रखा जाएगा, हमारी चप्पलें पड़ी रहती हैं। क्या नाम है? नीलेश। नीलेश कहाँ से आए? नीलेश गोरखपुर से। गोरखपुर से आ गए। तो गोरखपुर तो योगी जी का क्षेत्र है, खुशहाली बहुत है गोरखपुर में, सुनते हैं। कहने के लिए है, सोशल मीडिया पे है।
सोशल मीडिया पे खाली है जी। नहीं, वहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी के सरकार तो कहें तो हर जगह है ना, लेकिन आप जब देखना है विकास देखना तो आप वहाँ के देखिए ना, गोरखपुर अच्छा नीलेश, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातचीत हम कर रहे थे तो इन लोगों ने बताया गायत्री प्रजापति की बहुत याद आती है। वो इनके समाज के सबसे अच्छे नेता थे, मंचों से चढ़ करके जिस तरह की बातें करते थे लोग उनको सुनने के लिए लालायित रहते थे, मतलब जोश भरा उनका भाषण हुआ करता था। तो क्या लगता है, याद आती है गायत्री प्रजापति जी? कमी खलती है राजनीति? क्यों नहीं, अगर हम लोग समाजवादी पार्टी को जानते हैं तो पहले गायत्री प्रसाद प्रजापति जानते हैं, उसके बाद जानते हैं समाजवादी पार्टी को। अच्छा, पहले आप गायत्री प्रजापति को जानते हैं, उसके बाद आप सपा को जानते हैं? हाँ, उसके बाद सपा को जानते हैं। तो नीलेश, वो 7 वर्षों से जेल में है, पत्नी उनकी रो रो करके योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने कहा था कि या तो उनकी सजा ही करा दीजिए, बेल करवा दीजिए, बेटे बेटियां जो है शादी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब सुन करके आप लोगों को कैसा? देखिए, बात ये सरकार उनकी है, उन्होंने झांसा दिया कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा प्रचार प्रसार करिए, हम उनको छुड़ाएंगे, निश्चित तौर पर उनको छुड़ा देंगे। अच्छा। उसके बाद देखिए चुनाव बीत गया, सब कुछ हो गया, सत्ता उनकी दोबारा आ गई, लेकिन अभी तक एक भी चर्चा उनके ऊपर नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, ये है, उनको धोखा दिया गया उनके साथ। मेरा नाम नितिन प्रजापति है, मैं जनपद। अच्छा, आप ही की वीडियो वायरल हुई का बिना चप्पल क्या पाकर? जी जी, संकल्प लिया हूँ कि जब तक इनका आवास नहीं बन जाए तब तक मैं चप्पल। आप कौन है इनके? गांव का निवासी हूँ, मेरे गांव की महिला है। अच्छा हाँ, बहुत ही गरीब महिला है। अच्छा, ये माता जी के साथ हैं? हाँ, इनको ही मैं लेकर आया हूँ, मैं और मेरे भैया। ये कौन समाज के हैं? ये भी प्रजापति हैं, प्रजापति। क्या दिक्कत है इनको? इनको रहने के लिए आवास नहीं है, आवास इतना मतलब जगह नहीं है इनके लिए। मतलब ये खुले आसमान के नीचे हैं? खुले आसमान की नहीं, इनका टाटी मड़ई है। और भाई भैया, तो भाई कुछ नहीं है, खुला बारिश हो रही है तो सब पानी आ रहा है। बारिश होता है तो जो कटरेन होता है वो इतना छू जाता है कि जिस रात बारिश हो जाएगा उस रात इनके घर खाना नहीं बनता है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, ये माता जी। हाँ, बहुत। तो इनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? इनके परिवार में इनकी 2 बेटियां हैं, इनके हस्बैंड हैं जो पहले चुक्कड़गढ़ के काम। बेटे उठे क्या करते हैं? नहीं, बेटे नहीं है, इसीलिए तो दिक्कत है। 2 बेटियां, शादी वादी हुई है बेटी? एक की शादी हुई है, एक अविवाहित है जिसकी उम्र 30+ हो चुकी है। बाप रे बाप, मतलब इतनी दिक्कत है, बहुत। आवास तक नहीं बना इनका? आवास तक नहीं। तो क्या अड़चन आ रही है आवास में? अड़चन आ रही है, आपको बताता हूँ। पिछले कई वर्षों से कई टर्म के प्रधान हुए, लेकिन किसी ने भी आवास नहीं दिलवाया। तो मैंने विगत वर्ष नहीं, कुछ कारण रहा होगा ना, क्यों नहीं आवास? कुछ कोई कारण नहीं है। आप इनका घर देखेंगे, गरीबी ही कारण है इनका। अच्छा। कि इनको आवास नहीं मिल रहा है, कहीं इनका पहुंच नहीं है, गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। गरीबों को पहुंच की आवश्यकता आवास के लिए थोड़ी है भाई। तो ये तो प्रधान पात्र करेगा ना, और सेक्रेटरी का जिम्मा है, पंचायत जिम्मेदार। तो वही को पैसे चाहिए। अब जो भी हो, प्रधान अब एलिगेशन लगाना। हाँ अम्मा, क्या करें? पैसा रही तो दे तबे न हमको मिली, कौन आपसे पैसा मांग रहा है? तब पैसा न है न हमको पहुँच मतलब आज के युग में बिना पैसे का कोई काम हो रहा है? आप बताइए। भारतीय आवास के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, पैसा तो खुद तो अभी 10 नाम गिरा दूंगा जहाँ। बात की अगर कह दी जाए, मीडिया सामने बोला दिया, हर प्रधान ने 20,000 25,000 लिए हैं हर जगह आवास के, शौचालय के हर लिए ग्राम पैसा पंचायत में, लेते हर हैं जिले में। इनके साबित हो हाँ, इनकी अब इसको स्थिति साबित देखिए, करें, इनके खबर- पास इनकी स्थिति आपको मैं दिखाऊं। कितनी उम्र है? 60-70 साल की उम्र होगी आपकी। बिटिया की अभी शादी वादी नहीं हुई है, घर भी नहीं है आपके पास, ना है, पति भी बुजुर्ग हो? एकदम कुछ पति है ना आपके? हाँ, कुछ न करला। क्या करते हैं वो? कुछ कर पाते हैं? ना ही बैठल रहल, वही मंदिर में दिन बितावत हैं जाए आप। तो कैसे रोजी रोटी परिवार की कैसे चल रही है? अब सोहनी रोपनी कइल जाई हाँ। तो ले के अपन तेल नून चलावल जाई, खाइल जाई। सर, क्या नितेश नाम बताया था ना? नितिन प्रजापति। नितिन। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई आप लोग? बहुत ही सुखद मुलाकात हुई। भैया ने क्या बोले अखिलेश यादव? भैया ने तत्काल 5,000 रुपए की मदद की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कहा कि हम आवास बनवा के दिखाएंगे। तुरंत ही हमसे बोले कि क्या नाम है आपका? तो मैंने बोला कि भैया नितिन प्रजापति नाम है। तो बोले तुरंत ही, प्रजापति इनका आवास दिलवा देंगे, माता जी का आवास दिलवाएंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। भैया ने आश्वासन दिया है, अब देखते हैं कब तक। और जब तक इनका आवास उम्मीद है, अखिलेश यादव जी ने कह दिया आपका घर बनवाएंगे, तो उम्मीद है बनेगा घर हाँ आपका? हाँ, हैं? आप सबका कृपा बा, हमार बन जाई तो बहुत पुण्य मिली, हैं? बहुत आशीर्वाद मिली। अब देखिए, ये मऊ से आई है, मधुबन विधानसभा है। हम जनरल में ट्रैवल करा के लाए हैं। हाँ। चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, हाँ, हाँ। और मेरे पास ही मेरे सीमित खर्चे हैं मेरे। हाँ, हाँ। मेरी मम्मी मुझको 1,000 रुपया दी थी और मैं उसी पैसे में इनको भी लेकर आया हूँ। क्योंकि ये हमसे बोली कि बाबू हमें लगे बस 200 रुपया बा। हम कहीं दादी तो और हम 1 रुपया ना खर्चा कर दी, क्योंकि हम अखिलेश यादव से अच्छा से मिलवाई। वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद तो हमसे मुलाकात नहीं किया आपने? मैंने जब सरकारी तंत्र से मुझको एकदम भरोसा उठ गया तो मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट अखिलेश यादव जी से मिला अच्छा, जाए। सांसद जी से आप नहीं? नहीं मिला वो मैंने। भी तो बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति बताया जी जाता है। बिल्कुल राजीव राय जी एक बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सबकी मदद करते हैं और उनसे आशा भी है कि वो हमारे घर
दादी के घर आएंगे और इनकी कुछ आर्थिक मदद और प्रशासन से भी मदद दिलवाएंगे। अम्मा, अब आप आश्वस्त हैं कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात होगी तो अब घर और बन जाएगा, बिटिया की शादी होती ठीक से हो जाएगी? हाँ। क्या नाम है आपका? लालती। लालती नाम है। हाँ। अच्छा, देखिए ये बुजुर्ग महिला है, जनपद मऊ से आई हैं। पूर्वांचल का मऊ बहुत चर्चित जनपद है और वो मधुबन विधानसभा इनकी पड़ती है और वहाँ के आला अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को अब क्या कहा जाए कि सोचिए कि ये महिला जिनके परिवार में एक बुजुर्ग, इनके पति हैं और 2 बेटियां, एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी बेटी की अभी शादी करनी है और इनके पास एक घर नहीं है, फूस का जो है छप्पर है, उसी में ये निवास कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कहें तो वो खुले आसमान के नीचे इनका गुजर बसर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनका सुनने वाला कोई नहीं है। प्रजापति समाज से आई हुई हैं और वहाँ के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के राजीव राय जी, हालांकि हमने पूछा, वो नितिन प्रजापति लेकर के आए हैं, तो नितिन ने बताया कि हमने उनसे मुलाकात नहीं की। हमें उम्मीद है कि अगर शायद वो राजीव राय से भी मिलते तो उन्हें इन बुजुर्ग माता जी को यहाँ तक आना नहीं पड़ता। लेकिन अब अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो गई है और अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कह दिया है, माता जी हाथ ना जोड़िए, कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जी ने भरोसा दिलाया है कि अब इनका घर जो है वो पक्का बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, बिटिया की शादी है, उसमें भी तमाम लोगों की मदद अखिलेश यादव ने की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी भी बिटिया की शादी में वो आगे बढ़ कर के मदद के लिए जरूर तैयार होंगे। और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारी आपसे यही विनती है कि इनकी आपका नाम बताइए। विनती इन्होंने कर लिया। आपका क्या नाम? राजवीर प्रजापति। प्रजापति जी कहाँ से आए हैं? हम उजानी से आए हैं। उजानी बदायूं जिला पड़ता है। बदायूं से आए हैं जी। तो क्या लगा? बहुत आज तो विहंगम दृश्य था पूरा। प्रजापति समाज है, सभी जो है अखिलेश के ही साथ है। प्रजापति समाज अखिलेश यादव? हाँ बिल्कुल। वो तो भारतीय जनता पार्टी करी हमारे साथ, प्रजापति नहीं, सब यहाँ पर इतनी भीड़ है, सारे प्रजापति समाज ही टोटल है। और ज्यादातर जो है उन्होंने विधायक भी जो है और मंत्री भी और सपा ने जो है पहले से भी उतार रखे थे, अब जो है और भी बड़ा चढ़ा के उन्होंने और भागीदारी भी देंगे वो। आज जिस तरह से उपेक्षित है प्रजापति समाज, आज के समय में गायत्री प्रजापति जी की याद आती है। वो तो बहुत बड़े नेता थे आपके समाज। हाँ, वो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उन्हें फंसाया होता है लगातार 7 वर्षों से। दुख तो होता है, लेकिन उन्हें फंसाया गया था। झूठा फंसाया गया था। क्या नाम हुआ सर आपका? भैया मेरा नाम केदारीलाल प्रजापति है। क्या नाम था? केदारीलाल प्रजापति। गिरधारी लाल। केदारी लाल। अच्छा, ये तो और अच्छा नाम हो गया गिरधारी लाल से भी। बोले जी का दिन है आज। तो क्या कहाँ से आए आप? इसी में पंचायत अलीगढ़ से आए। तो क्या अंदर पूरा हम देख रहे हैं प्रजापति समाज बाहर से लेके अंतर तक खचाखच भरा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर किसी सम्मेलन में भीड़ देखी हमने तो प्रजापति समाज, जैसे लग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश के प्रजापति यहाँ आ गए हैं। तो पूरे प्रजापति समाज पूरा समाज इनके साथ अखिलेश यादव? हाँ, अगले भैया के साथ है पूरा समाज। अच्छा, हाँ जी। गायत्री प्रजापति के बारे में कुछ कहेंगे? गायत्री प्रजापति है, झूठे मुकदमे फंसाए गए हैं गायत्री प्रजापति जी। हाँ। वो जब आएंगे हमारे पिछड़े होने के नाते उन्हें फंसाया गया है। 27 में चुनाव हमारा अखिलेश भैया आएंगे, वो निकालेंगे बाहर उन्हों को। ये अलीगढ़ से। आपका क्या नाम हुआ? विनोद कुमार प्रजापति, अलीगढ़ से। आप विनोद कुमार जी आप क्या कहेंगे गायत्री प्रजापति को लेकर के? एक अफसोस उन लोगों को होता है जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की बात करते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम तक हैं, सोचिए। लेकिन गायत्री प्रजापति जी अति पिछड़े समाज के आने वाले नेता 7 वर्षों से। सर, गायत्री प्रजापति जब ही छूटेंगे जब हमारी सरकार आएगी 2027 में, तब छूट पाएंगे। जब ही छूटेंगे। और नहीं तो ये बीजेपी वाले, तो ये प्रजापति समाज के लिए भी बड़ी चुनौती है कि सपा की सरकार लानी है। ये जो बीजेपी वाले छूटने नहीं देंगे। सरकार लानी ही है, लानी है। हाँ, हर हाल में लानी है। ये आपके लिए चुनौती हो गई कि सरकार लाएंगे और उनको हमने हमने अंदर इस बात की शपथ ली है कि हमें प्रजापति समाज के लिए, सभी समाज के लिए हमें सरकार बनानी ही है। प्रजापति समाज का जो सम्मेलन था वो करके तमाम प्रजापति समाज पूरे प्रदेश से जो लोग आए थे उनसे मिलकर के अब अखिलेश यादव जी जो है बाहर निकल रहे हैं। उनका जो काफिला है वो अब बाहर निकल रहा है। अखिलेश यादव जी देखिए सबसे मुलाकात करने के बाद अब जो है बाहर निकल रहे हैं
और पूरे प्रदेश के 75 जनपदों से जो है प्रजापति समाज के लोग काफ़ी संख्या में आज पहुँचे थे। और ये देखिए अब जो है अखिलेश यादव जी का जो काफिला है हटी वो जो है अब बाहर निकल रहा है। तो वो काफिले के बाद अब तमाम जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो भी अब बाहर आएंगे, चूँकि अंदर जितने लोग बच गए थे उनसे अब एक एक करके वो मिले और मिल करके जो है उनके साथ तस्वीरें हुई और बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो ये प्रजापति समाज का जो सम्मेलन था, जहां विहंगम दृश्य था, उसे हम दिखाने के लिए लखनऊ में आए थे। और लखनऊ में वो तमाम प्रजापति समाज के लोग अब जो है बाहर निकल रहे हैं, बातचीत करके, अखिलेश यादव जी से मिल करके, उनसे मीटिंग करके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू भाई। कौन, प्रजापति हैं? नहीं, खान। अच्छा, तो ये जो लोग हैं आप देखिए धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या अंदर दिखाइए आप। अंदर से जो लोग बाहर आ रहे हैं, गेट पूरी तरह से अब खोल दिया गया है। जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है अखिलेश यादव के जाने के बाद।